नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। हमारी दुनिया में फ़नून लतीफ़ा की बड़ी अहमियत रही है, पहले भी थी और शायद रहती दुनिया तक रहेगी। इस सिलसिले में शहर हैदराबाद को ख़ास तौर पर यह फ़ख्र हासिल है कि फ़नून लतीफ़ा के बहुत सारे फ़नकार यहीं से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्हीं में से एक नाम है सैयद अज़मतुल्लाह का। 72 साल ये फ़नकार IBM सिस्टम इंजीनियर रहते हुए शौकिया तौर पर ऑस्ट्रेलिया से दरामद करदा स्वरोस्की क्रिस्टल से कई जी असर लोगों के पोर्ट्रेट्स बना चुके हैं। अभी इन्होंने शहर हैदराबाद के हुसैन आलम पुलिस में अपनी एक शिकायत दर्ज करवाई कि शहर के ही एक शख्स अब्दुल सलाम ने इन्हें ख़तर ले जाकर इनके बनाए हुए पोर्ट्रेट्स की नुमाइश सजाकर खुद अपने नाम से उन्हें फ़रोख्त कर दिए हैं और इनकी शोहरत को धक्का लगाने की कोशिश की है। हत्ता के टर्की के सदर एर्दोगान को इनका बनाया हुआ एक पोर्ट्रेट भी उस शख्स ने अपने नाम की दस्तखत के साथ उन्हें तोहफतन पेश कर दिया था। लिहाजा हुसैन आलम पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर रमेश कोतवाल ने इनकी शिकायत पर कार्रवाई शुरू करते हुए बतलाया कि अभी मुतल्लिका शख्स बैरून मुल्क में है और महकमे पुलिस ने ज़रूरी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। यही साहब हैं जो इनका नाम अब्दुल सलाम है और ये खाजी कहते हैं अपने आप को। और तो यही मुझसे मुलाकात किए थे और ये बताए थे कि भाई आपका काम मैं ख़तर में इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ और ये वहाँ जाकर ये काम ले जाकर अपने नाम के साथ वहाँ के ख़तर के बादशाह को और वहाँ के वज़ीर आज़म को ये बोल के दिए, तोहफ़ा दे दिए या क्या किए मुझे नहीं मालूम। अलबत्ता तुर्की के सदर को भी दिए हैं ये मिलके और कुवैत के बादशाह को भी मिलके दिए हैं ये। तो ये साहब अब्दुल सलाम है जो यहीं के रहने वाले हैं लेकिन ख़तर में 40-45 साल से रहते हैं। तो ये काफ़ी अरबी में इन्फ्लुएंसी है इनकी। तो ये वहाँ पर जाके गलत बयानी से काम किया है मेरे ताल्लुक़ से कि भाई ये काम मैं बनाया और पेश भी कर दिया वहाँ पर। तो मुझे इसकी तकलीफ़ है और ये शायद मैं इसका मीडिया में भी बताऊँगा ये काम को। ठीक है। शहर हैदराबाद के बहुत सारे इलाकों में अचानक वबाई अमराज जैसे डेंगू, मलेरिया, वायरल फीवर के अचानक फैल जाने के माहौल में हल्के कारवान के MLA कौसर मोहिउद्दीन की नुमाइंदगी पर GHMC के जोनल कमिश्नर मुशर्रफ ने वहां के सारे इलाकों में करीब 25 मेडिकल कैंप्स लगाने का ऐलान किया है, जिसमें सारे लोगों का मेडिकल चेकअप किया जाएगा। आज यूसुफ नगर में जो होम्योपैथी और एलोपैथी का दोनों मिलकर कैंप यहाँ पर शामिल किया गया है। आज यहाँ पर यूसुफ नगर में बहुत सारे लोगों को जॉन्डिस और डेंगू और स्वाइन फ्लू का जो बुखार से यहाँ पर दवाखाने में एडमिट हो रहे हैं। तो इसीलिए वो लोगों को बिल्कुल अच्छा होने के लिए हमारे अर्जुल अजीज़ आली जनाब कारवान MLA कौसर मोहिउद्दीन साहब की हिदायत पर पूरे होम्योपैथी और एलोपैथी डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पे पूरे आवाम से हम गुजारिश कर रहे हैं, 2 दिन से भी प्रचार कर रहे हैं। तकरीबन अच्छा रिस्पांस भी मिला है। तकरीबन यहाँ पर बहुत सारे बस्ती के लोग यहाँ पर आकर मुफ्त में दवा दिया जा रहा है और ये IMIM पार्टी की ओर से हमारे अर्जुल अजीज़ हमारे MLA साहब कौसर मोहिउद्दीन साहब और हम सब मिलकर यहाँ पर इनसे पूरे लोगों में और मस्जिदों में तो पूरे आवाम को ऐलान भी किया गया है। तो बहुत सारे लोगों इस होम्योपैथी और एलोपैथी का दवाएं पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं और हम यही गुजारिश करते हैं यहाँ पर जो ड्रिंकिंग वाटर पोल्यूशन की वजह से जॉन्डिस तकरीबन लोगों को आ रहा है, तो उसको भी हम होदेदारों को वाटर बोर्ड के लोगों को भी इत्तला कर रहे हैं। पूरे पाइपलाइनों को रेक्टिफाई करके साफ़ पानी देने के लिए हम पूरा हमारे अर्जुल अजीज़ MLA साहब और हम सब मिलकर पूरा उनको आवाम को साफ़ पानी दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और हम ऑफिसरों से वाटर बोर्ड शहर हैदराबाद में गणेश फेस्टिवल की आमद के मौके पर मेयर B राम मोहन ने कई हुकूमती इदारों के सदूर और गणेश उत्सव समिति के जिम्मेदारों का एक जायजा इजलास तलब किया और बिना किसी खौफ के फेस्टिवल को पुरअमन मनाने की अपील की और कहा कि आम तौर पर यह फेस्टिवल हैदराबाद में पुरअमन ही रहा है, लेकिन इस बार TRS हुकूमत ने कई नए इंतजामात मुतारिफ करवाए हैं।
इस इजलास में कमिश्नर सिटी पुलिस अंजनी कुमार के साथ साथ कई एडिशनल कमिश्नर्स और समिति के कई अरकान ने शिरकत की। शहर हैदराबाद के हबीबनगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर पी शिवचंद्रा ने आने वाले गणेश फेस्टिवल के सिलसिले में कम्युनिटी पॉलिसिंग के तहत आज इलाके के मैत्री मेंबर्स की मीटिंग बुलाई, जिसमें शरीक हुए सब इंस्पेक्टर्स के चंद्रशेखर, जे शिवकुमार, जी विजयानंद और वी शेखर के साथ साथ मैत्री मेंबर्स महबूब साहब, नसीरुद्दीन फैजी, बालराज, पृथ्वीराज, मधु, नबीद वगैरह वगैरह। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। तेलंगाना के अक़लियती बहबूद के वजीर के ईश्वर ने आज TRS LP ऑफिस की एक प्रेस मीट में रियासती अपोजिशन पार्टियों पर सख्त तनकीद करते हुए कालेश्वरम प्रोजेक्ट में करप्शन के इल्ज़ामात को नकार दिया और बतलाया कि कांग्रेस और BJP पार्टी दोनों को ही CM KCR के तरक्की याफ्ता काम हजम नहीं हो पा रहे हैं, लिहाजा सस्ती शोहरत के लिए लगातार बहुतानबाजी चल रही है। TRS हुकूमत ने अभी तक आवाम की फलाह बहबूद के लिए 12,000 करोड़ खर्चा कर दिए, जिसमें 50 लाख से जायद अफराद वजीफा हासिल कर रहे हैं। लिहाजा दोनों पार्टियां आवाम से झूठा एतमाद हासिल करने की कोशिश में जुड़ गई हैं। शहर हैदराबाद की महकमे पुलिस के लोगों ने ऑपरेशन मुस्कान के नाम पर बिहार के गरीब घरानों के कई बच्चे तलाश माश में हैदराबाद आकर चूड़ियों के कारखानों में जो काम कर रहे थे और अपने ख़ानदान की किफ़ालत की जो कोशिशों में जुड़े हुए थे, उन्हें वहां से हटाकर आज सिकंदराबाद से उन्हें वापस बिहार रवाना कर दिया है। इस कार्रवाई में ऑपरेशन मुस्कान और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लेते हुए करीब 66 बच्चों को रोजगार से हटा दिया और उन्हें काम पर रखने वालों के खिलाफ में बड़े पैमाने पर बड़े बड़े चालानात भी किए। वाज़ेह रहे कि सारे भारत में 60% से जायद बेरोजगारी के चलते अभी कम से कम लोग कम पैसों पर अपने बच्चों को काम पर लगाकर अपना काम चला रहे थे। अब आगे से हैदराबाद की अक्सर जगहों पर फकीरों के ग्रुप बैठे अपने बच्चों से भीख मंगवाते जो देखे गए हैं, शायद ये बच्चों का भी वही हाल होगा कि वो भीख की जानिब आ ही जाएंगे और कम से कम कुछ काम सीखने की मशक्क़त से भी वो बचे रह जाएंगे, है ना। ఈ గాజుల ఫ్యాక్టరీలో బిహార్ నుంచి తీసుకొచ్చి ఎవరైతే చిన్న పిల్లలను తీసుకొచ్చి ఆపరేట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు దాన్ని మా డీసీపీ ఎల్బీ నగర్ గారు మొదటగా ఇనిషియేట్ చేశారు, దాన్ని ఐడెంటిఫై చేశారు. ఇద్దరు పిల్లలు ఆ రిస్క్ నుంచి పారిపోయి పోలీస్ స్టేషన్ వాళ్ళు పారిపోయేటప్పుడు మా
పెట్రోమొబైల్ అతను పెట్రోమొబైల్ ఆపరేటర్ చేస్తున్నటువంటి మన హెడ్ కానిస్టేబుల్ అతను ఐడెంటిఫై చేసి ఆ పిల్లల్ని పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకొని రావడం జరిగింది. ఇనిషియల్గా దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి డీసీపీ గారి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మేరకి ఇన్స్పెక్టర్ తర్వాత టీం అంతా కూడా ఈ మొత్తం అందరినీ ఆపరేట్ చేయడంతో దాదాపు 6 ఇళ్లలో మనకి మొత్తం 54 మంది దొరికారు. 54 మందిలో మొత్తం 8 మందిని మనం అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. మొత్తం టోటల్ని 8 మందిని అరెస్ట్ చేసాం. తర్వాత రెండవ దఫాగా మళ్ళీ ఒక 13 మంది కూడా మనకి దొరికారు. అందులో 2 కూడా అరెస్ట్ చేశాము. అందరు కూడా ఇప్పుడు జైల్లో ఉన్నారు. వాళ్ళందరినీ కూడా లేబర్ యాక్ట్ కూడా మనము యాడ్ చేసాం. బౌండరీ లేబర్ యాక్ట్ కూడా యాడ్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత వాళ్ళందరూ ఇప్పట్లో బయటికి రావడానికి అవకాశం లేకుండా చాలా పకడ్బందీగా మనం వాళ్ళందరినీ ఎవిడెన్స్ తోటి పర్టికులర్ పర్ఫెక్ట్ ఎవిడెన్స్ తోటి వాటిని లోపడించడం జరిగింది. అంతేకాకుండా మనం కలెక్టర్ గారితో తర్వాత మన మేడం యొక్క ఆధ్వర్యంలో మొత్తము సిడబ్ల్యూసి వాళ్ళు తర్వాత మిగతా అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి ఆ పిల్లలకు చాలా బెనిఫిట్స్ ఇస్తున్నారు. ఆ కలెక్టర్కి గవర్నమెంట్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం దాదాపు అక్కడ కూడా కలెక్టర్ ద్వారా ఒక్కొక్కరికి 3 lakhs వరకు బెనిఫిట్ అవుతుంది. వాళ్ళకి ఫర్దర్ వాళ్ళకి చదువులో కానీ లేకపోతే మిగతా విషయాల్లో కానీ వాళ్ళ ఫాదర్ వాళ్ళందరూ కూడా బెనిఫిట్ అయ్యేలాగా ఆ కలెక్టర్తో అక్కడున్న కలెక్టర్తో కూడా మాట్లాడి దీని ప్రాసెస్ను మూవ్ చేశారు. దీన్ని చాలా అద్భుతమైనటువంటిది. ఇట్లాంటివి ముందు జరగకుండా మేము కట్టడి చేయడానికి అన్ని రకాలుగా చర్యలు తీసుకుంటున్నాము. తర్వాత ఈ పిల్లలతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యాము. ఆ పిల్లలు చాలా తేజ్గా తయారైపోయారు. అక్కడి నుంచి వచ్చే ఎవరైనా ఉంటే కూడా అట్లాంటి బ్యాండెడ్ లేబర్స్ ఎవరైనా ఉంటే ఆ పిల్లల్ని కూడా ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళు కూడా మోటివేట్ చేస్తామని చెప్పి పిల్లలు అంటున్నారు. చాలా సంతోషమైనటువంటి విషయం. పిల్లలతో మేము ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు వాళ్ళు కూడా చాలా ఉత్తేజంగా ఉన్నారు. ఫాదర్ మదర్ వాళ్ళ పేరెంట్స్తో కలుస్తున్నందుకు వాళ్ళు చాలా సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఇది అంతా కూడా మాకు రాచకొండ కమిషనరేట్కి ఒక గర్వకారణమని మా సిపి గారి యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ మేరకు ఆధ్వర్యంలో ఈ టీం అంతా కూడా మేమంతా కూడా వర్క్ చేయడం మాకు సంతోషదాయకంగా అనిపిస్తుంది. ఈ దానిలో ఇక్కడ మాకు సంబంధించి 12 మంది ఒక ఎస్ఐ మన కృష్ణారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో తర్వాత ఏఆర్ వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో 12 మందిని తీసుకుపోయి అక్కడ వాళ్ళకి అప్పగించడం జరుగుతుంది. शहर हैदराबाद के साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनर ने आज एक प्रेस मीट में कई नामों से आवाम को धोखा देने वाली एक बदमाश कंपनी का भांडा फोड़ा, जो कि क्यूनेट, गोल्ड क्वेस्ट नेस्ट वगैरह नामों से समाज में हजारों करोड़ का फ्रॉड कर चुकी है। इस कंपनी के लोग पैसे वाले लोगों को एम्बेसडर वगैरह बनाने का झांसा देती और उनके करोड़ों रुपए हड़प कर लेती। इनकी तकारीर ऐसे साबित होती कि लोग इनके झांसे में आ जाते और शोहरत के चक्कर में अपनी दौलत गंवा बैठते। अभी यह कंपनी क्यूनेट के नाम से रवादवा रही है, लिहाजा ऐसी कंपनियों के धोखे में न आने का कमिश्नर पुलिस ने लोगों को मशवरा भी दिया है। साइबराबाद कमिश्नर वीसी सज्जनर ने अपनी प्रेस मीट में शहर के एक धोखाधड़ी के केस की तफसीलात भी बतलाई कि एक 4 रुकनी गैंग, जिसमें एक बैंक मैनेजर भी शामिल है, इन्होंने मिलकर ऑटोमोबाइल लोन के सिलसिले में एक बड़ा फ्रॉड करते हुए लोगों को करीब 8,20,000 का चूना लगा दिया है। इस सिलसिले में इनसे मुतासरा अरुण, लोकेश, मोहित, मनोज वगैरह इनकी धोखाधड़ी का शिकार बने और बात पुलिस तक पहुंची। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए 3 लाख रुपए नकद, एक कार, 7 सेलफोन्स और कई बैंक्स के चेकबुक्स और एटीएम कार्ड्स बरामद कर जब्त कर लिए और मजीद तहकीकात भी शुरू कर दी है। हमारे मुल्क के मौजूदा माहौल में गहमा गहमी का हाल और चलन ऐसा है कि लोगों को सिर्फ हाल की फिक्र है, न माजी जहन में है और ना ही मुस्तकबिल के कुछ अंदेशे। बस चल का माहौल है। ऐसे माहौल में 1986-87 में सिकंदराबाद के एक नेलरियन स्कूल में तालीम हासिल करने वाले कुछ लोग अचानक एक दूसरे से मिल बैठे तो बस उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं था। उस वक्त के करीब 60 अफराद जो अभी कई महकूमों में आला ओहदों पर फायज हैं और वजीफे पर सुबकदोश होने के करीब भी हैं, इन्होंने मिलकर माजी की यादें ऐसे ताज़ा की कि सारा माहौल आप दीदा हो गया।
Bhagwan Devi Hospital. Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Shekpet. 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, डायग्नोस्टिक्स, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Shekpet, Hyderabad. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। रचाकुंड पुलिस कमिश्नर महेश एम भागवत ने आज एक प्रेस मीट में बतलाया कि महकमे पुलिस को देरीना मतलूब कई डकैतियों में मुलविस 2 चोरों को एलबी नगर CCS के लोगों ने आज गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। इन लोगों को 2013-17 के दौरान ऐसे ही कई डकैतियों में मुलविस रहने पर सजाएं भी दी जा चुकी थी, लेकिन जेल से बाहर निकलते ही इन्होंने फिर वही हरकतें शुरू कर दी और ताहाल 14 केसेस कर डाले। अब देखना है कि अब की बार पुलिस इन्हें दोबारा छोड़ती है या उम्र कैद लगाती है। हल्का सिकंदराबाद के बीजेपी पार्लिमानी मेंबर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम जी किशन रेड्डी ने अपने इलाके की महिंद्रा हिल्स में वाक़े तुकाराम गेट में एक नए धोबी घाट का आज इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर असेंबली के डिप्टी स्पीकर पद्माराव गौड़, MLC रामचंद्र राव वगैरह के साथ साथ बीजेपी के बहुत सारे लीडर्स भी वहां पर मौजूद थे। मरकजी वजीर ने इस मौके पर बतलाया कि कई बड़ी कंपनियां और मरकजी हुकूमत भी खास तौर पर तेलंगाना की तरक्की में अभी जुड़ गई है। हैदराबाद के मजाफाती इलाके महेश्वरम की दल बदल TRS MLA सबिता इंदिरा रेड्डी ने हुकूमत के मिशन भागीरथा के तहत जलपल्ली इलाके में एक नए तामीर करदा OHSR 500 KL वाटर टैंक का इफ्तिताह किया। जलपल्ली इलाकों के लोग अरसे दराज से इस तरह के एक रिजर्वियर के मुतालिबे में थे। बीजेपी के कौमी नायब सदर श्याम जाजू ने आज मीडिया को बताया कि तेलंगाना में अभी बीजेपी पार्टी ने 15 लाख लोगों की मेंबरशिप से अपना आगाज कर दिया है, जिसकी इन्होंने सदर बीजेपी डॉक्टर के लक्ष्मण को मुबारकबाद पेश की और आगे बतलाया कि इनकी सदारत में बीजेपी जरूर तरक्की करेगी और एक वक्त आएगा कि तेलंगाना आवाम की चाहत हासिल करते हुए यहाँ पर बीजेपी पार्टी जरूर अपनी हुकूमत कायम कर लेगी। ऐसी पार्टी है जो अपना ऑर्गेनाइजेशनल चुनाव हर 3 साल में बड़े सीरियस तरीके से एग्जीक्यूट करती है और चुनाव आयोग ने कंपल्शन सभी पार्टियों को किया है, पर हमें कहने में बड़ी खुशी है कि हमारी एकमेव पार्टी ऐसी है जो लोगों तक जाकर हमारे बूथ समिति से लेकर जिला समिति, प्रदेश समिति और नेशनल समिति चुनाव ऑर्गेनाइज कराकर उसका हम एग्जीक्यूशन करते हैं और उसका स्वाभाविक लाभ हमें मिलता है। आज तेलंगाना के उस प्रकार के मीटिंग के लिए हम आए थे। यहाँ कहने में बड़ा हमें अभिमान है कि पिछले टाइम हमारी मेंबरशिप जितनी थी उतनी मेंबरशिप इस बार प्रदेश ने नई बनाई है। ये पूरे हिंदुस्तान में 2 प्रदेश है, वेस्ट बंगाल और तेलंगाना, जिसमें मेंबरशिप का इंक्रीजमेंट 100% है। 15 लाख मेंबर्स हमारे बन गए और हर रोज पार्टी में नए नए लोग पार्टी में पार्टिसिपेट हो रहे, एंट्री कर रहे हैं।
लोग उसी पार्टी में जाते हैं जिस पार्टी का फ्यूचर ब्राइट होता है। तेलंगाना में पार्टी ने बहुत अच्छी तरह से मेहनत की है, लोगों को मेंबर बनाया है और आने वाले दिनों में आज हमारे पूरे प्रदेश के सभी जिलाध्यक्ष, सभी चुनाव अधिकारी इनका वर्कशॉप कर आने वाले दिनों में सितंबर से लेकर दिसंबर तक हमारी ये सब चुनाव प्रक्रिया पूरी होगी और तेलंगाना में केंद्र सरकार और हमारी केंद्रीय पार्टी जिस भूमिका से देख रही है उस भूमिका में हम बहुत प्रभावी तरीके से आ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आपके प्रदेश में जिस प्रकार का करप्शन चल रहा है, जिस प्रकार का परिवार का राज चल रहा है और प्रदेश की जनता पर जो अन्याय हो रहा है, प्रदेश का विकास ठप हो चुका है, ये सब बातें दिल्ली तक पहुंचाने का काम पार्टी के केडर के माध्यम से हो रहा है। जब 27 स्टूडेंट्स ने सुसाइड की तो ऐसी घटना भी तुरंत दिल्ली में राष्ट्रपति तक भेजने का काम प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण जी ने किया और उसका तुरंत कॉग्निजेंस लेकर दिल्ली से उस पर इंक्वायरी बिठाई है और प्रदेश सरकार से उसका रिपोर्ट मांगा है। इतना सीरियस एक्शन होने के बाद भी अभी तक प्रदेश सरकार ने ऐसा कोई रिपोर्ट दिल्ली में दिया नहीं है। पार्टी इसी भी विषय में सीरियस है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो पार्टी में आ रहे हैं और पार्टी में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, इन सबको पार्टी से जोड़ने का काम हम कर रहे हैं। हमने इस प्रदेश में इतनी मेंबरशिप की है, अब नए पदाधिकारी चुनेंगे, इसकी तुलना में मेरे ध्यान में आ रहा है जो दूसरी पार्टियां हैं उसमें कैसे लीडरशिप का चयन हो रहा है। आप भी देखिए, हमारे पार्टी की विशेषता है हम ये सब बात सीरियस लेकर करते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की जो मीटिंग हुई अभी बीच में दिल्ली में, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए बहुत सीरियस मीटिंग हुई। कांग्रेस के सभी सीनियर नेता और सीनियर स्पोक्स पर्सन उस मीटिंग में बैठे और विचार शुरू हुआ कि अब कैसा किया जाए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, राहुल गांधी अगर सुनता नहीं है तो उसके माताजी को बनाया जाए। दूसरे ने कहा कि नहीं, राहुल जी के नेतृत्व में हमारे बहुत राज्यों में हार हो चुकी है, लोगों को यह ठीक नहीं लगेगा, राहुल की माताजी को नहीं बनाना चाहिए। बोले अच्छा, तो फिर ऐसा करो, राजीव गांधी के पत्नी को बना दो, राजीव गांधी के पत्नी को बना दो। दूसरे ने कहा नहीं, राजीव जी से तो इंदिरा जी का नाम बड़ा है, इंदिरा जी के बहू को बनाना चाहिए। दूसरे ने कहा भाई इतनी सब प्रक्रिया क्यों चल रही है, गांधी घर से ये लीडरशिप बाहर निकालनी है, इसलिए ये सब नाम हटा दो, रॉबर्ट वाड्रा के सास को बना दो तो गांधी घराने के बाहर ये लीडरशिप जाएगी। एक तरफ इस प्रकार की स्थिति है, जो इतने साल जिस पार्टी ने राज किया, ऐसे पार्टी का ये इररिस्पॉन्सिबल व्यवहार से पूरा देश परिचित हो रहा है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो अपने बूथ लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक के चुनाव सीरियसली कर नए लोगों को उसमें स्थान देकर अमित शाह जी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी ने जो किया है, 370 धारा हटाना, 35A हटाना, इसका पूरे देश में बहुत अच्छा एप्रिसिएशन है, लोगों के मन में आनंद है। भारतीय जनता पार्टी ने 2 कार्यक्रम, महत्वाकांक्षी कार्यक्रम, एम्बिशियस प्रोग्राम जनता तक जाने के लिए लिए है, उसका भी क्रियान्वयन तेलंगाना में लक्ष्मण जी के नेतृत्व में उसकी चुनाव कार्यक्रम की प्रक्रिया बन रही है। देश के सभी वर्गों में काम करने वाले प्रोफेशनल्स, इंटेलेक्चुअल्स, अलग अलग कैलिबर के लोग, समाज के मान्यवर लोग, साहित्यिक, पत्रकार, इन सबको जाकर मिलने का एक आक्रामक संपर्क अभियान पार्टी ने लिया है। तेलंगाना की भी ऐसे लोगों की सूची बनाकर उनके तक जाकर वो कश्मीर के इस घटना के बारे में क्या कह रहे हैं, हमने क्या किया है, कैसे ऐतिहासिक काम हुआ है, 70 साल जो नहीं हुआ था वो हमने कैसे करके दिखाया, इसका रिपोर्ट करने के लिए हमारा शहर हैदराबाद में वाक़े चंद्रायन गुट्टा पुलिस हदूद के बहुत सारे इलाके जैसे फ़कीर बस्ती, GM कॉलोनी वगैरह में आज महकमे पुलिस का कॉर्डन सर्च अंजाम दिया गया। ACP फलकनुमा MA रशीद की निगरानी में इंस्पेक्टर रुद्र भास्कर ने 100 पुलिस अहदेदारों के साथ 5 हिस्सों में तकसीम होकर सारे इलाकों की घेराबंदी करते हुए 28 गैर मुकम्मल शुदा पेपर्स की 2 व्हीलर्स, 5 ऑटोज़ और 1 कार को जब्त करते हुए
10 इलाके के रॉडी शीटर्स को भी हिरासत में ले लिया और इनकी काउंसलिंग की। इसके अलावा वहां की कुछ दुकानों से रियासत में बैन करदा गुटखे का कुछ जखीरे भी पुलिस के हाथ लगे, जिन्हें जब्त कर लिया गया। के दिन शाम में 5 बजे फ़कीर बस्ती जीएम कॉलोनी चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। इसमें टोटल 100 पुलिस पर्सनल्स पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ पे ये फ़कीर बस्ती में एक 219/2019 में एक मर्डर केस हुआ था। उसके बाद से पब्लिक की तरफ से हमको ये डिमांड आ रहा था कि यहाँ पे कार्डन एंड सर्च करें तो अच्छा रहता, बल्कि डिमांड आ रहा था। तो पब्लिक के डिमांड के को मानते हुए हम लोग क्या है आज सडनली यहाँ पे कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन टेकअप करें। इसमें टोटल 28 टू व्हीलर्स, 5 3 व्हीलर्स, 1 4 व्हीलर को इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है या फिर इम्प्रॉपर नंबर प्लेट है या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है तो वो व्हीकल्स को डिटेन करें। प्रॉपर चेकिंग के बाद अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह है तो लोग सबको रिलीज़ कर देते हैं। तो उसी तरह से एक 10 राउडी शीटर्स को चेकिंग करें, एक 3 सस्पेक्ट्स को चेक करें, एक 4 साल से जो आउट ऑफ व्यू था राउडी इम्तियाज़ नाम का राउडी है, सन ऑफ सत्तार, इसको भी क्या है आज चेकिंग के दौरान ये राउडी हम लोग को मिला। उसी तरह से हम लोग जहाँ जहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं क्या, बल्कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी चेक करें और एक 4 शॉप्स को चेक करें। 4 शॉप्स जिसमें गुटखा अवेलेबल था, वो 4 शॉप्स पे भी हम लोग प्रॉपर सेक्शंस में केसेस बुक कर देते हैं। सर किसी बात की नेक मिले तो मालूम हुआ सर, किसके बात में चाकू हथियार में नहीं चाकू वगैरह तो कुछ नहीं मिला। सर कितने पार्टिसिपेंट करें सर ये कार्टन? हैदराबाद के आसिफ नगर पुलिस हुदूद में भी आज कार्डन सर्च के नाम पर महकमा पुलिस ने A क्लास और B क्लास इलाकों का मुहासरा करते हुए तलाशियां ली और ACP आसिफ नगर नसीमा रेड्डी और गोशा महल के ACP नरेंद्र रेड्डी की निगरानी में 10 इंस्पेक्टर्स, 18 सब इंस्पेक्टर्स और पुलिस के 200 स्टाफ ने मिलजुल कर वहां के 277 घरानों की तलाशियां लेते हुए 42 बीमार 2 व्हीलर्स को जब्त कर लिया। इसके अलावा 3 रोडी शीटर्स और 2 हिस्ट्री शीटर्स भी पुलिस के हाथ लगे, जिन्हें हिरासत में ले लिया गया। नमस्कार, हैदराबाद कोतवाल आदेशा में आज कार्डन सर्च किया। कार्डन सर्च आसिफ नगर पुलिस स्टेशन दीबाबाग A क्लास B क्लास में किया। ये कार्डन सर्च में नरसिम्हा रेड्डी ACP आसिफ नगर, माइसेल्फ M नरेंद्र रेड्डी ACP गोशामल, रविंदर इंस्पेक्टर आसिफ नगर और 10 इंस्पेक्टर्स SI 18 पूरा जुमला के 200 ये कार्डन सर्च में पार्टिसिपेट किया। टोटल घर 277 चेक किया, 44 2 व्हीलर सीज किया, 3 राउडीज 2 हिस्ट्री शीटर्स को गिरफ्तार किया। इंक्वायरी करके एक्शन लेते हैं। रियासती वजीर खेल V श्रीनिवास गौड़ ने आज शमशाबाद में वाक़े राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाकर भारत की स्टार खिलाड़ी PV सिंधु का इस्तकबाल किया, जो कि हालिया वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीत हासिल करके वापस लौटी थी। इस मौके पर PV सिंधु के कोच गोपीचंद के अलावा तेलंगाना स्पोर्ट के चेयरमैन वेंकटेश्वर राव और खेलों के शौकीन बहुत सारे लोग भी वहां मौजूद थे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।